सबसे पहले तो सब घोड़ा पालकों को नमस्कार। तो आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर यशराज सिंह कैसरोला जे फ्रॉम गुजरात ब्रूड से। ये वेटनरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट इन इक्वाइन। इन्होंने स्पेशल विज़िट किया था पंजाब में, मेडिकल विज़िट था इनका एक हॉर्स के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि दुराहा में आस्ट फार्म पे पहुंचे थे, सनी आस्ट जी के फार्म पे। सो रैंडमली बातें चल रही थी तो उनसे इनसे जानकारी मिली कि ये भी घोड़े रखते हैं और वहाँ पे ये भी अशरफ फीड यूज़ करते हैं। सो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप उसका जो एक्सपीरियंस है आपका अशरफ फीड का, वो हमारे घोड़ा पालकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। जी डेफिनेटली। माई सेल्फ यशराज सिंह कैसरोला, जो कि आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जो फीलिंग मतलब फीड देने के बाद होती है घोड़ों को, जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो थोड़ा कम हो रहा था, जो कि हमने मैन्युअली भी जो अपन देसी बोलते वो भी हमने ट्राई किया। बट कुछ ना कुछ जो हमें सप्लीमेंट्स देने थे घोड़ों को, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट ब्रूड में रहे मेरे पास, जो मेरा ऑस्ट्रेलियन बना रहा हूँ मैं कोल्ट को, तो वो थोड़े कम पड़ रहे थे। कि मतलब कि अभी समझो कि लेबर्स को मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वली यही चीज़ डालो इतनी क्वांटिटी में, ये वो, तो वो सेपरेट जा नहीं रहा था बार बार। तो हमने सोचा कि अभी ये चीज़ को हम कैसे सॉल्यूशन लाया जाए। तो हमने कई और दूसरी फीड्स भी ट्राई की, तो हमें जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो एक दो सप्लीमेंट्स ने सपोर्ट भी किया, बट जो 100% था वो हमको नहीं मिला। तो आफ्टर सब गाइडेंस के बाद 2-3 लोगों ने हमको बोल के रखा था कि अश्वा फीड एक बार ट्राई करिए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने 2-3 महीने तक तो सोच ही रहा था कि चलो करूँगा करके। देन उसकी फैसिलिटी मुझे अवेलेबल हुई गुजरात में। देन मैंने वहाँ से परचेज़ करवा के मंगवाया फार्म पे। तो आफ्टर 1 मंथ मुझे थोड़ा लगा कि चलो कोई नहीं, अभी भी और अपना श्योर नहीं है, प्रीटी श्योर कि क्या रिजल्ट आया क्या नहीं। तो जो मेरी ब्रूड मेयर थी, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिसके अभी लास्ट डेज जा रहे हैं, तो उसको जो बॉडी का जो वेट गेन है, जो बेबी का ग्रोथ है, वो फिज़िकली हम जो मेज़र करते हैं उससे इंक्रीज़ हुआ था। साथ ही साथ उसकी कोट, स्किन कोट, उसके अंदर ग्रूमिंग, अगर बंदा 5 दिन की 4 दिन की ग्रूमिंग कम भी करे या कोई नया बंदा भी करता था तो भी लगता था कि वो ग्रूमिंग रोज़ कर रहे हैं। वैसे शाइनिंग कोट बढ़ी, उसकी मसल गर्थ बढ़ी, और साथ ही साथ उसका जो भी खाने का जो सेटिस्फेक्शन पूरा सप्लीमेंट देना था बॉडी को, जो लगना चाहिए पर डे के हिसाब से, जो भी ब्रूड मेयर हो, ऑस्ट्रेलियन हो, वो पूरा मिल रहा था। डॉक्टर साहब आप वेटनरी की फील्ड से हो, जी सर। आपको हर एक चीज़ की इसमें जानकारी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बंदा कोई फीड सेल करने के लिए जी आपको कुछ बहकावे में लेके कोई चीज़ आपको बेच देगा, जी जी क्योंकि आपको पूरी बारीकियां पता है। बिल्कुल। और आप कितने टाइम से भी जो आपने बताया यूज़ कर रहे हो, Yes. तो एक तो टाइम आप क्लियर कर दीजिए भी जी। कितने टाइम से, और आपके कौन कौन से घोड़े हैं, कौन कौन सी एज स्टेज के हैं, उनको यूज़ कर रहे हो, जी और पर्सनली जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बिल्कुल जेन्युइन है, कि हम किसी दर्शकों को ऐसा ना लगे कि आप ये जो बोल रहे हो कोई पेड है या कोई किसी एडवर्टाइजमेंट जी जी पर्पस से बिल्कुल बोल रहे हो। बिल्कुल डेफिनेटली। जो आपका एज ए डॉक्टर होने के नाते आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो वाकई सच्चाई है, वो आप दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। एज ए प्रोफेशन ऑफ वेटरनरी, जब हम घोड़ों को रखते हैं या फिर किसी और भी एनिमल को रखते हैं, तो हमारा यही फर्स्ट होप होता है कि हम उसको देसी ही खिलाएं। देसी खिलाने से ऐसा नहीं होता कि हमारा फीड का जो मार्जिन है, जो अपने पैसे जा रहे हैं पॉकेट से, वो कम हो जाए। वो मोटिव नहीं होता। मोटिव होता है कि उसको नेचुरल मिले, केमिकल्स ना मिले, जिससे उसके अंदर बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जो नेचुरल तरीके से उसको आयुर्वेदिक चीज़ें, जैसे कि आपने अभी आप जो बोल रहे हो कि हमने ये चीज़ आपको बताई नहीं है, हो तो हमने स्क्रिप्टेड तो था ही नहीं, नेचुरली था। मैंने सामने से बोला कि सर मैं भी 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्रॉपर जो 3 महीने का, मैंने 3 महीना मुझे हुआ, 3.5 महीने होने आए फीड लेके। तो आज से 3.5 महीने पहले ये चीज़ नहीं थी, तो मैंने वो यूज़ किया। मेरे पास 4.5 मंथ का एक कोल्ट है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलियन बनने की पूरी मतलब तैयारी है उसकी। उसको मैंने दिया, मैंने आपको जैसे बताया पहले, ब्रूड मेरे को दिया। एंड देन मेरे पास एक राइडिंग की घोड़ी है, उसको भी मैंने दिया। तो तीनों के अंदर इक्वली मसल गर्थ, मैंने बोला वैसे हर 1.5-2 महीने में मुझे अच्छे से रिजल्ट मिला। सही देने के बाद कई बार क्या होता है कि फीड भी सब एक साथ दे देते हैं सुबह ही, वो नहीं, गलत है। उसके भी मैंने जो फॉलोअप्स होते हैं वो सर से डिस्कस किया, पूछा, जिन्होंने मुझे फीड दिया, उन्होंने बोला कि ये टाइम पे दो, ऐसे करके दो, इतना वेट 1 kg दो, तो वो मैंने फॉलो करके दिया था। तो उसके बाद मुझे 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट मिला है। मेरा कोल्ट है, जो कि उसकी शाइनिंग के साथ उसका जो टेम्परामेंट है वो भी हार्ड हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके साथ दूसरा और कुछ ऐड किया। जो जितने लगने चाहिए देसी से लेके सब, मैं पर्सनली आपको बोलूँ, मैंने खुद आपकी जो इधर फैक्ट्री है वो मैं खुद पर्सनल अंदर जाके मैंने विजिट भी करी है।
जो कि अंदर कैसे बन रहा था। अश्वफीड की फैक्ट्री है, बिल्कुल अश्वफीड की फैक्ट्री है। मैं लगभग डे 1 या डे 2 को था मेडिकल विजिट में पंजाब की, जी। तभी मैंने बोला था उनको कि मुझे एक बार देखना है, क्योंकि मैं खुद फीड दे रहा हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होना मतलब ज़रूरी है एज अ तो आपने फिर कस्टमर। वो भी देखा होगा कि मटेरियल जो यूज़ करते हैं हाँ वो? डेफिनेटली देखा हुआ, इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ जी। कि जो मतलब देसी जो होता है ना वही इसके अंदर डला रहा है, जी। ना कोई ऐसा कुछ अंदर कुछ सप्लीमेंट्स है, ना कोई ऐसी पाउडर है, ना कोई ऐसे अंदर और इंग्रेडिएंट्स है कि जो कि अंदर हमें लग रहा है कि ये फैक्ट्री से मंगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि जैसे जो देसी खाने की आप बात कर रहे हो, देसी खुराक की बात कर रहे हो, कि जो हमारे घर के जो चने हैं, जो जैसे कोई भी है, जौ है, जवी है, वो घर की देसी हो, जी तो बिल्कुल। हम खिलाते हैं उनको, बोलते हैं कि ये हम, कई बंदे बोलते हैं कि हम इससे सेटिस्फाई हैं। जी तो उनको मन में किसी में ये भी सवाल होते हैं कि फीड बनी हुई है, इसमें कुछ ऐसा ना डाला हो जी, जो घोड़े को प्रॉब्लम घोड़े को नुकसानदेह हो, बट आज तक नहीं सुनने को मिला। तो आप इन एज कंपेयर आप हमें उसकी जानकारी दीजिए। मैं आपको बहुत ही मैन्युअली बात करना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम देखने जाते हो, अगर मैं घर पे मैनुअल में बना रहा हूँ फीड, तो उसके अंदर पहले तो बाहर से हमको मंगाना पड़ता है 32 हिमालय 32, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ जो देसी है, जौ है, चापड़ है, फिर गेहूं का भूसा हम बोलते हैं हमारे गुजराती लैंग्वेज में। देन उसके बाद उसके साथ अपना सोयाबीन का थोड़ा जो तेल आता है, सरसों का तेल है, ये सब मैन्युअली बातें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब ओस्ट बार्ले है, जो कि कई लोग यूज़ नहीं करते, बट उससे भी फ़र्क पड़ता है बॉडी में जी। भी और इवन उसके बिहेवियर में भी। जी बिल्कुल। तो वो रोस्टेड बार्ले है जो उससे फ़र्क पड़ता है। तो जब मैंने आपकी फैक्ट्री विजिट करी, तो उसके अंदर मेरे को ये चीज़ दिखी कि जो ये तो मैंने देखी ऑलरेडी, जो मैन्युअली मिक्स कर रहे थे अपने अच्छे से, मतलब सेफ्टी के हाइजीन रख के मिक्सअप हो ही रहा था। बट मैंने वो भी देखा कि जो हमें घोड़ों की डाइजेशन के लिए लगते हैं पाउडर्स, आयुर्वेदिक मसाले, जो जी। कि यहाँ पर चलो मसाले ही बोल देते हैं, जी बेस्ट जी रहेगा वो, मसाले हैं। तो वो भी यहाँ पे ऐड किए जा रहे थे कूट के ही। जी और सब हैंडमेड था। जो मशीन्स रखी है वो किसके लिए रखी है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह पे ठीक से मिक्सअप करे, मिक्स करके। फिर करके वो पैकिंग करे। तब तक मैंने, वरना जितने भी दूसरे जो मटेरियल है सब ओपन पड़े थे मेरे सामने। जी तो मैंने खुद ही उनको बोला था कि मुझे पर्सनली देखना है कि क्या है क्या नहीं। तो जो सेटिस्फेक्शन मुझे हुआ देख के फैक्ट्री विजिट करके, जी। वो मुझे मतलब मैं फुलफिल हो गया। उसके बाद मुझे कोई डाउट्स नहीं रहे। यानी कि आपने ये ऑब्जर्व किया वहाँ पे वो दाना घर का ही है, घर के उसको जैसा ही है। बैलेंस डाइट बना के अश्व फीड सर्व करते हैं। यस डेफिनेटली। तो ये जो, और सबसे मेन बात, हॉर्सेज में आपको भी पता होगा कि कई बार लेबर्स की बहुत इश्यूज रहते हैं। जी हर मतलब कि समझो कोई बंदा रह रहा है, फिर 5 महीने बाद चला गया, ये वो, तो ये 7-8 चीज़ें जो ऐड करनी है मैनुअल जी फीड्स में, जी। जो हम घर पे बनाते के ला के करते, मतलब उसको हम फ्लोर में डालते, मतलब कि उसको पीस के बनाते, जी। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल रहती। कई बार कोई एक चीज़ रह गई, कोई एक चीज़ ज़्यादा डाल दी, जी। सही उसकी जो होती है मेजरमेंट वो डालते नहीं है। तो उससे बेटर है कि ये फीड ले ले, उसको सिंपली हम बता दें कि भाई सुबह 1 किलो डालना है, जी शाम को 1 किलो डालना है, और रात को 1 किलो डालना है। तो जी, ये जी। पूरा जो 24 आवर्स में जो जितना जो उसको जाना है वो इक्वली जाएगा। ये सिंपली, मतलब अगर कोई नया बंदा भी आता है आपके पास फार्म पे काम करने, तो जी। वो भी ये कर सकता है, तो घोड़े को भी जा सकता है। यानी कि अच्छे से हर एक supplements। फील्ड के बंदे को इसका फायदा है। जैसे जिसको फाइनेंशियल की दिक्कत है, हाँ। वो इतना नहीं अफोर्ड कर सकता, वो उसके लिए अश्व फीड बेस्ट है। बिल्कुल जिसको टाइमिंग की दिक्कत है, बिल्कुल। वो बोलता है कि मेरे पास घोड़ा रखा है, मुझे टाइम नहीं हाँ। मिलता, समय नहीं मिलता और उसके कई लिए बार feed knowledge तैयार भी कम करने होता के लिए। है। और तीसरी बात वही मैं पॉइंट करने वाला, जिसको नॉलेज कम है कि कितना देना है, क्या क्या देना है, बिल्कुल उसके लिए भी अश्व फीड बेस्ट है। बिल्कुल। हमें कितने लोगों के फ़ोन्स आते हैं। मैं मेडिकल कंसल्टेंसी करता हूँ, ऑनलाइन कंसल्ट भी करता हूँ कि फार्म मैनेजमेंट कैसे रहता है, मेडिकल भी मैं करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले यही रहता है, फीड कौन सा दे, कैसे दे करके। तो मैंने भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपका मतलब आपने बोला और हमने बात करी, जैसे कि हम पहले बोल रहे थे कि हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं जी है, बिल्कुल। नेचुरल एक्सपीरियंस देना है जी बिल्कुल। विदाउट एनी स्क्रिप्ट। जी तो बात ऐसी है कि मैंने खुद 3 महीने यूज़ किया, तो तब जाके मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। साथ में मैंने उसके साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरी मेडिकल विजिट में मैंने वो भी सोच के रखा था कि विजिट फैक्ट्री का, जी। वो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ। वो यहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं करी गई, जी। मैं सीधा जाके अंदर चला गया। यहाँ पे मेरे को किसी ने एम्प्लॉय ने रोका नहीं, किसी मैनेजर ने मुझे पूछा नहीं जी। कि आप अंदर क्यों आ गए, ये जी। वो जो था वो ऊपर मेरे सामने था। बस वही था कि जो वो लोग अपने जो लेबर्स लगा के वो लोग अपने बना रहे, जितना देसी हो सकते उतना देसी बना के वो दे रहे हैं। जी तो जो मतलब कि आपका टाइम कंज्यूमिंग है, जी टाइमिंग है, पैसे है, वही चीज़ इसमें प्रोवाइड हो रही है। और जो चार्जेस है, जो उसके पर बैग रेट्स भी है, वो भी नॉमिनल मुझे लग रहे हैं एज पर द, जी क्योंकि जो हम मैन्युअली हम देते हैं ना, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। जी कई बार घोड़े में मतलब वो दाना मिक्स करने में ज़्यादा पानी डाल दिया, कम डाल दिया, ये वो तेल ज़्यादा कम कर दिया, कोई इंग्रेडिएंट्स रह गया, ये हर लेबर मतलब कुछ ना कुछ गलती करके बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो बहुत ही मुश्किल है कि हमने को सब कुछ एक साथ देना और साथ में घोड़े को अच्छे से उसको मतलब कि ग्रोथ करवाना। तो ये मेरे को बेस्ट लगा उस हिसाब से फीड। एट प्रेजेंट आप अपने कौन कौन से घोड़ों के लिए कौन कौन सी फीड यूज़ कर रहे हैं? अभी मैंने, जैसे कि मेरा जो कोल्ट बना रहा, गोल्ड से स्टेलियम बन रहा है, 4.5 ईयर्स के ऊपर हो गया है अभी। तो उसके लिए मैंने डायमंड मंगवाया है,
जी मैंने ये जो भी मैंने पूछ के मेरा सजेशन तो मैंने लिया ही था और मेरा एक्सपीरियंस भी किया, उसमें फ़र्क था। जी फिर प्लेटिनम मैंने मंगाया था अपनी ब्रूड मेरे के लिए, ठीक है जी जो कि उसको बेबी का अभी नीचे मिल्किंग भी आएगा, जी साथ ही साथ उसको बेबी को भी ग्रोथ देना है। जी तो आफ्टर 1 मंथ मेरा प्लानिंग है कि उसको वापस एक घोड़ा दिखाऊं। जी तो वही मैंने पूछ के उन्होंने बोला कि ना घोड़े की बॉडी टूटेगी, ना कम होगा ब्लड, जी ना मसल कम होगा, और जी। साथ ही साथ उसके अंदर फ़र्क ये पड़ेगा कि उसके बेबी को भी ग्रोथ नीचे मिलेगा। जी तो ये एक वो हो गया, और एक राइडिंग की घोड़ी है, उसको भी मैं डायन 1 दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी पीछे थोड़ी, जब मैंने मतलब मेरे दूसरे फार्म से मेरे फार्म पे शिफ्ट करी जहाँ से मैं लाया था, तो वहाँ से उसका बॉडी वेट वो सब कम था। ठीक है तो उसको बॉडी रिगेन करने के लिए वही मैं डायमंड भी दे रहा हूँ। तो प्लेटिनियम और 2 डायमंड मेरे फार्म पे हर महीने आते हैं। यानी कि आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं हमसे। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, कोई और आप सजेशन देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को फीड के बारे में? कुछ आपका फीड में रिव्यू देना ये चाहूँगा कि जो लोग मैनुअल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी बात है, उनके वहाँ पे अगर वो बंदे पर्सनली उनका खर्चा निकल रहा है और हर महीने वो रख रहे हैं तो अच्छी बात है। बट एक बार जो फार्म प्राइवेट बन रहे हैं, अभी तो नए नए फार्म बहुत इंडिया में खुलने लग गए हैं, तो सब लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलता जी। और सब जगह पे मेडिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि डाइजेशन में कॉलिक हो गया या फिर कोई भी ऐसा यूरिन बंद हो जाना, कोई भी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाना। उसके रीज़न यही है मैन्युअली कि घोड़े को जो दाना देते हो सिंपली उसमें ठीक से हाइजीन भी नहीं होता, या क्या डाल रहे हो क्या नहीं, कितना पुराना है वो पता नहीं होता। तो बेस्ट ये रहेगा कि जिसमें ये हमको गारंटी देके प्रिजर्व करके देते, जो मिक्सअप करके बैग्स जी। में वो प्रोवाइड करते, वो अच्छी बात है। और इसको देने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो ग्रोथ है वो आप खुद एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिए 2 महीने देख के, जी आपको तीसरे महीने आपको 100% रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। कई बार होता है कि घोड़े की हिसाब से उसकी जो होती है कंसिस्टेंसी की जल्दी या लेट ग्रोथ हो सके, जी बट वो देता ज़रूर है अगर वो सही मायने में दे रहे हो। तो अगर फॉलो स्टेप नहीं कर रहे, एक साथ दे रहे हो, तो भी उसका भी कोई मतलब नहीं है, वो सब बाद में फिर वेस्ट ही हो जाता है। सर, मैं आपसे एक जेन्युइन आंसर की उम्मीद करूंगा जी। कि आप 3.5 मंथ से यूज़ कर रहे हो अश्व फीड। क्या आप रियल बताइए कि कोई घोड़ों को कोई दिक्कत आई है अभी तक? नहीं, अभी तक मेरे घोड़ों में ना कोई डाइजेशन की दिक्कत आई है, ना कोई कॉलिक की दिक्कत आई है, और ना कोई जॉइंट्स की दिक्कत आई है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।